used to like the cast. I used to love my character, not like the entire cast. क्या होती है वो तो मुझे बाद में पता चलती है. And I always ask who the director is, because I am a director's actor. I can't operate on a set where I can't bind with my director. So I always ask who the director is and what the script is, not the cast or anything. So जब ये आई और दानिश भाई से मैंने एक दो दफ़ा मिली हुई थी, उन्होंने मुझे अपने पहले भी प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हुए थे. So मुझे लगा, और मुझे ना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जाना था. आई नो ये बड़ी, मैं फिर पोस्ती बात कर रही हूँ, बट मुझे बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जाना था, बिकॉज मैंने 1 साल काम नहीं किया था. मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके जाना चाहती थी. मैं बहुत सुकून से काम करना चाहती थी. एंड आई डिड नॉट ऑल्सो वांटेड टू मिस आउट a shadi happening in my house. Fair enough. So I wanted to be present in Lahore. So I wanted to go on a set where I could literally discuss this thing with the producer and they would be comfortable accommodating me accordingly. And Sawal Yaar Piya was that. Was that? And also, not to say, was this the time after Ishq Murshid? No. This is when you're basking in the glory and the success of Ishq Murshid. वो टाइम वो था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, और मैं जानबूझ के इसीलिए तो लाउंज में वो सोफा मिल गया. जानबूझ के नहीं निकली. मेरे दोस्त घर आ जाते होते थे. हम कभी कोई हमारा ट्रिप बन जाता था, हम वहां चले जाते थे, कभी यहाँ चले जाते थे. तो मैंने वो वाला नहीं देखा बाहर जाके, और शायद अब लोग वो करते भी नहीं है इतना. नहीं, लेकिन ऑनलाइन जो एक मैडनेस जो एक थी, हिस्टेरिया, इश्क मुर्शिद हिस्टेरिया जो था, तो मैंने कहा मे बी दुर्लभ एट होम ऑन हर लाउंज, मैंने की कर दिया. मैंने तो वो फील ही नहीं किया, ऑनेस्टली आपको बताऊं. मैंने वो इतना फील नहीं किया. मैंने जनरली वो इतना फील नहीं किया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई एम नॉट समवन हु टेक्स माई सेल्फ वेरी सीरियसली. So, because I do understand that it's not going to last forever. Were you not following the fan pages and the emails? I am, but that is something that I'm following because I'm like, किसी के पास इतना वक्त है कि वो मुझे बैठ के edit कर रहा है, so I need to, that's the least amount of love I can give them back by, maybe following them back or liking their reels. That's what I do. लेकिन यही बात है कि मुझे वाकई इतना फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इतना सोशल कभी थी नहीं, और अब तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट पहले भी कभी आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड ऑलवेज. अच्छा, अब हम रिवर्स में चल रहे हैं ना, अब हम वापस आएंगे फुल सर्कल सावल यार पिया. हम रिवर्स में चल रहे हैं, इश्क मुर्शिद पे अब चले जाते हैं. डिड यू थिंक तुरे व्हेन यू साइंड ऑन फॉर इश्क मुर्शिद विद बिलाल अब्बास खान एज लीड opposite you, did you know that it would become this massive crazy hit? No. Whoever knows. कोई also. inkling थी या ये अच्छा हो जाएगा? बहुत एंड आई थी, आई थिंक एंड पे. ड्रामे के एंड पे या शूट के एंड पे? ड्रामे के शूट के एंड पे आई थी. शूट के एंड पे वो तो मुझे एक होता है ना, हर कोई कहता है इंशाल्लाह अच्छा होगा, तो वो तो हर प्रोजेक्ट पे हम कहते हैं, but you never know if it's going to be a hit. Or when did you realize it was a big hit? I think we were shooting when we realized it was a big hit, because we were shooting ना, साथ लग भी गया था ड्रामा, और हम शूट भी कर रहे थे, और आखिरी स्पेल हमने दिसंबर जनवरी में शूट किया था, जो तब ऑन एयर हो गया हुआ था. I think by the second, third episode it started trending, and those million, I don't know, God knows how many views, calculated numbers that everybody was telling us. So, that's when you realized okay, ye to it's blown up completely. Why do you think it blew up completely? Dada, if anyone has to be given the credit of Ishq Murshid, it has to be our director Dada, because the way he thinks about a scene, you only realize this once you see that scene. उससे पहले आप कह रहे होते हैं अच्छा, no, but once you see that scene, you're like, oh, this is what he was thinking. So I think it's just him. And of course, कैमरे की लेंस जो देख रही होती है वो डायरेक्टर ही बता सकता है कि is it working or not. जैसे बड़ा famously when Sarmat was directing Humsafar, and he said, and he said this in an interview as well, that when I watched Fawad and Myra perform, I felt like I was in somebody's bedroom looking at it, because it was crackling, the chemistry, and those scenes were just so intense कि आम बंदे को नहीं पता चले, लेकिन डायरेक्टर जो एक इतनी सी मॉनिटर पे देख रहा है, उसने कहा ये तो मैजिक है. तो I don't know, दादा से कभी ये बात नहीं किया, पूछूंगी दादा से. दादा probably realized कि यार ये तो मैजिक क्रिएट हो रहा है.
वो एक नजर और एक छतरी और एक बारिश, you know, all of that. You didn't feel any of that? I think आप तब इसीलिए फील नहीं कर रहे होते बिकॉज वो आप 10 और 50 कट्स में वो सीन्स कर रहे होते हैं और आप रिपीट बार बार कर रहे होते हैं और यू नो सेम कैलकुलेटेड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं. जब आप एडिट पे, जैसे हम कहते हैं ड्रामा बनते हैं, जब आप जुड़ के देखते हैं ड्रामा, दैट्स व्हेन यू रियलाइज. But I feel the makers can tell this better if they felt it. Sure. Another thing I've always wondered, Durre, is for young actresses or even actors, male or female, how it's like, you know, when you're two unmarried people in a romantic drama story that goes crazy, it blows up completely, or people are shipping you together and all of that. ये नहीं होता जब आपका co-star या कोई एक बंदा married हो. कम होता है, right? You work with Danish Taimur. नहीं, वो हिस्टेरिया नहीं होता दानिश तैमूर के साथ. यू नो, लोग जरूर शिपिंग थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जोड़ियां बना दें और निकाह पढ़वा दें और यू नो वो सब कुछ होता है. डू यू थिंक, एंड नाउ विद साबल यार प्रिया, फिरोज एंड अहमद बोथ आर मैरिड नाउ, सो शायद वो ना हो. सो एज एन एक्टर एंड ऑफ कोर्स लुकिंग फॉर पॉपुलैरिटी एज वेल एज क्रिटिकल अक्लेम, बट ऑल्सो लुकिंग फॉर कि लोगों को भी अच्छा लगे, वो इन्वेस्ट भी हों, वो फैंडम्स भी इन्वेस्ट हों. Is it better and safer to be with like potential couples, or is it safer and better to be के एक safety बनती है अगर आपके married co-stars हों? Am I making any sense at all? I know, like the way that when a script comes to you and when two characters are pitched, I doubt anybody thinks about that whether this person is married, unmarried. Yes, I don't even think it's a plus because the multiple hits that we have seen all around the world, most of the time both actors are married. Or for example, when you think Fawad and Mahira Fawad was married. That's true. So I doubt that this reflects upon the chemistry that's made. But yeah, the fandom and the shipping gets intense when you're unmarried, for sure. But that's all around the world. It's just not Pakistan. Did it ever make you uncomfortable during Ishq Murshid? No. No, see, so I'll tell you something about acting, and especially how I see acting, is that it's between action and cut, right? So at that time, you need to be the most comfortable with your co-actor, especially if it's a romantic analysis kind of scene. And that comfort was always there between me and Bilal from day one. So it was like, हम हंसते बहुत थे सीन्स के दौरान बिकॉज हम दोनों को हंसी बहुत जल्दी आ जाती है. बट बस what was the toughest scene? Do you remember? कोई है, मेमोरीज हैं? टफेस्ट सीन प्रोबेबली वही होंगे जिसमें हम लोगों को हंसी के दौरे पड़ गए होंगे और फिर हम वो सीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे. वरना अदरवाइज कोई ऐसा नहीं. बड़ा स्मूथ. दादा भी साथ हंस रहे होते थे हमारे. बड़ा कंफर्टेबल माहौल था. मैंने एक दफा सेट भी विजिट किया था, वाकई बहुत कंफर्टेबल माहौल था. मतलब कोई चिल सीन चल रहा था, पता ही नहीं था हो क्या रहा है. आराम से सब चाय पी रहे थे बैठ के. इट वाज लाइक अ रियली कंफर्टेबल माहौल. बट हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो यू आर सेइंग कि हाँ, यू आर राइट एक्चुअली. Lots of great chemistry on screen is between married people. But what happens when it then goes off camera and फिर भी लोग ship कर रहे हैं? Does that ever become like uncomfortable for you in your personal life, or? It only gets uncomfortable if you let it. Because elephant in the room is के लोगों ने आप लोगों की शादी तक करा दी थी. उन्होंने कहा ये तो बस ये अब दोनों जो है ना, ये ऑफ सीन है, ऑफ द ग्रिड है, अब ये तो चले गए हैं, अब ये आप देखिएगा, आप लोगों को पता नहीं है. So how did you respond to those rumors? By not responding. Smartest thing to do, huh? That's the best way to respond. Is like a rumor is a rumor, and with weddings and marriages is like, especially when it's going to happen, it might be a private affair for anyone, but everybody posts a picture the second it happens. Why would someone prolong not posting a picture or something like that? And I feel like especially with आजकल की social media and age and with जो हम गुजर रहे हैं, आप double check नहीं करते. Journalism that I see of, especially I think we're very influenced by the Indian journalism a lot. वो कुछ भी लगा देते हैं कोई verification के बगैर और लोग believe कर लेते हैं. तो I think हमारे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करना चाह रहे हैं. Sane journalism बहुत कम है. But yeah, I feel like at the end of the day, how I take it is by not taking it seriously. Because क्या हो जाएगा ज़्यादा.